हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईटी विद पलक। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि सीयूईटी एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए हैं। क्योंकि सीयूईटी की एग्ज़ाम भी एनटीए ही कंडक्ट करवाती है और एनसीईटी की भी एग्ज़ाम एनटीए ही कंडक्ट करवा रही है, तो हमें सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एनालोगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर क्वेश्चन में हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर दिया रहता, होमोलोगस स्ट्रक्चर, तो इसका सही आंसर हो जाता डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो हमें याद रखना है कि हमें क्वेश्चन में नॉट लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा जीन पूल। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो कि है नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन। सो नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वाज मोर लाइक एन एप। तो इसका सही आंसर होगा ड्रायोपिथेकस। अगर क्वेश्चन में हमें एप की जगह पर मैन दिया रहता तो इसका आंसर होता रामापिथेकस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। तो इसका सही आंसर होगा 8, जिसे हम ऑक्टेमर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिलेक्ट द ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच आर करेक्ट। तो हमें इसमें बताना है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितने ऑब्जर्वेशंस हमारे सही हैं। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर, ये सही है हमारा। नेक्स्ट है हमारा, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास में, द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, ये भी सही है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ये भी सही है। तो हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास में एंटीटर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक का सेकंड हम देख लेते हैं। एक का सेकंड यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हमारा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कट हो जाएगा। सेकंड है बॉब कैट का आएगा टैस्मेनियन टाइगर कैट। तो बी का फोर यहाँ पर है, बी का 4 यहाँ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है लेम्यूर, इसका आएगा स्पॉटेड कस्कस। फोर्थ है हमारा फ्लाइंग स्क्वेरल, इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग फिलेंजर। तो यहाँ दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें बताना है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो है हमारे पास में ऑप्शंस, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफाइड। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर से किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता है तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट हमें सही से करवाना चाहिए। अगर से हम सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो इसमें हमारी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय राइनोवायरस, ये भी सही है। नेक्स्ट है लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर इन सीवियर केसेस ऑफ निमोनिया। तो किसी को निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिप्स और जो नेल्स रहते हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया इज कॉज बाय साल्मोनेला। तो ये बिल्कुल गलत है। निमोनिया जो कॉज करता है वो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और यहाँ लिखा है साल्मोनेला। तो साल्मोनेला टाइफाइड का इन्फेक्शन कॉज करवाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा डी, ऑप्शन डी ओनली। तो ये थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, इसमें भी हमें मैच करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास में साइटोकाइन बैरियर्स। तो साइटोकाइन बैरियर्स में हमें इंटरफेरॉन याद रखना है। ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 यहाँ है और ए का 4 यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन हमारे कट जाते हैं। फिर है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में म्यूकस कोटिंग आती है। बी का फर्स्ट कहाँ पर है, बी का फर्स्ट है यहाँ पर।
फिर सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर में फेगोसाइट्स आते हैं और फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं टीयर्स। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। स्मैक इज केमिकली, मतलब स्मैक में कहाँ से मिलता है? तो ये आएगा इसका डाई एसिटल मॉर्फिन, मॉर्फिन का एसिटिलेशन करने के बाद हमें स्मैक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सेल्स। नेक्स्ट है इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स आर, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में, इसमें हमें मैच करना है। तो फर्स्ट है स्टैटिन, इसका सही ऑप्शन होगा मोनेस्कस, ए का होगा थर्ड। तो हम देख लेते हैं हमारे पास में ए का थर्ड कहाँ पर है। ए का थर्ड हमारा सेकंड में है और थर्ड में है, तो फर्स्ट और फोर्थ हमारे कट हो जाते हैं। फिर है क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर में आएगा स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्लॉट बस्टर में आएगा स्ट्रेप्टोकोकस। स्टैटिन का आएगा मोनेस्कस। तो बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ पर है, ये कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर है स्विस चीज़, इसका सही ऑप्शन होगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और साइक्लोस्पोरिन ए का होगा ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट है हमारे पास में द बीटल यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटो इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन थर्ड लेडी बर्ड, इसे हम लेडी बग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स, तो इसमें होता है प्यूरिफिकेशन, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिस्पेक्टिव सेल वेल डिग्रेडिंग एंजाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, सेकेंड ऑप्शन एल्गी मैथिलेज ये रॉन्ग है, थर्ड प्लांट सेल सेल्यूलस ये भी सेल्यूलस ये भी सही है, बैक्टीरिया लाइजोजाइम ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन अ सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड। तो हमें इसमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक के इसे सही करना है। तो हमारे पास में फर्स्ट हो जाएगा ट्रीटमेंट विथ डाइवैलेंट कैटायन, हमारा बी हो जाएगा, बी कहाँ पर दिया है, बी यहाँ पर दिया है और बी यहाँ पर दिया है। सेकेंड हो जाएगा हमारा इंक्यूबेशन ऑफ आर डीएनए विथ बैक्टीरियल सेल, सेकेंड कहाँ दिया है, बी ए, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है हीट शॉक ट्रीटमेंट, थर्ड पे हम हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद हम प्लेस देम अगेन ऑन आइस करते हैं, फिर सिलेक्शन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगर प्लेट, तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय एलिसा, ये गलत है हमारा। सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम, तो ये हमारा सही है। सी है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, तो ये भी हमारा गलत है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं। सो नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज आर यूज फॉर स्टिचिंग डीएनए फ्रेगमेंट, ये भी सही है, हम डीएनए लाइगेज को ग्लू भी बोलते हैं, तो ए और सी इसके गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो हमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम रोजी इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल ह्यूमन मिल्क, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रोज़ी जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जो काऊ बनाई गई थी उसका जो मिल्क था वो बहुत न्यूट्रिशनल था, पर ह्यूमन मिल्क से उसको कंपेयर हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है बायोपायरेसी रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायो
resource without proper authorization from MNCS, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में GEAC इज़ द डेसिसिव बॉडी फॉर सेफ्टी एंड वैलिडिटी ऑफ GMOs एंड GM रिसर्च रिस्पेक्टिवली, ये भी सही है हमारा। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, तो हमारा C और D करेक्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो हमें इसमें मैच करना है। तो देखते हैं कॉमनलिज्म, कॉमनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो इसका वन स्पीशीज बेनिफिट टू अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सेकंड है म्यूचुअलिज्म, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, इसमें दोनों ही स्पीशीज का बेनिफिट होता है, यानी कि प्लस प्लस होता है। एमेनलिज्म, इसका होगा वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज अनअफेक्टेड, ठीक है। सो नेक्स्ट है पैरेटिज्म, 4th का आ जाएगा हमारे पास में। फर्स्ट, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कहाँ दिया है। फर्स्ट का 4 सिर्फ यहीं दिया है, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इन अ कंट्री एट एनी टाइम द पॉपुलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ यंग्स एंड मैच्योर वंस, व्हाट टाइप ग्रोथ डज इट रिफ्लेक्ट, तो इसका आ जाएगा स्टेबल, तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा स्टेबल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसे अपने ग्रुप में शेयर भी करना ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।